मम्मा कहाँ है? वही। कहाँ थे तुम दोनों? तुम वही भूल गई। Shit. छोड़ो, तुम सब कुछ भूल चुकी हो। अच्छी बातें भूल चुकी हो, बुरी बातें तुमने दिल से लगा के रखी हैं। क्यों? तुमने कह दिया जो तुम्हें कहना था। अब मेरी बात सुनो, तुम दुनिया किसी कोने में चल जाओ, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा। इस जन्म से उस जन्म, हर जन्म तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमसे ही प्यार करूंगा, तुमसे ही प्यार करूंगा, रात दिन तुमसे प्यार करूंगा। मैंने सिर्फ तुम्ही से प्यार किया, तुमसे ही करते। और यू श्योर तुम ये अकेले हैंडल कर पाओगी? मुझे साथ ले चलो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। मेरा मतलब सिचुएशन को संभाल लूंगा। अगर गलती से भी तुमने उस वक्त कह दिया कि तुम अब भी ऋषि से प्यार करती हो। मैं नताशा से प्यार करती हूँ। मैं उसकी माँ हूं और एक माँ के प्यार से गहरा प्यार कोई हो ही नहीं सकता। उसे जिंदगी भर अपने पास रखने के लिए मैं एक ऋषि क्या हजारों ऋषि को कुर्बान कर सकती हूँ। तनुजा, एक बात ध्यान में रखना, ऋषि को पता नहीं चलना चाहिए तुम अब भी उससे प्यार करती हो। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि नताशा की कस्टडी जीतने के लिए हम ये झूठी मूठी शादी कर रहे हैं। तुम्हें उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहती हो, कि तुम अब उससे प्यार नहीं करती। ये बहुत जरूरी है। सब इस बात को जानते हैं कि मेरे और नेत्रा के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, कि मैं उससे प्यार नहीं करता। क्या सब ये जानते हैं कि तुम्हारी और नेत्रा की एक बेटी भी? प्लीज किसी तीसरे को बीच में मत लाओ। तीसरा? कौन तीसरा? छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। तुम्हें अभिषेक से शादी करनी है ना? करनी है ना? हाँ। जाओ, करके दिखाओ। मैं अभिषेक से शादी करूंगी। हाँ तो ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। तुम करके दिखाओ। तुम रोक के दिखाओ। मैं ऋषि सिंह बेदी कसम तेरे प्यार की इस शादी को रोक के दिखाऊंगा। अभिषेक से तुम्हारी शादी होने ही दूंगा, देख लेना। और इसी घर में तुम्हें एक दिन वापस लेकर आऊंगा, तुम्हारी कसम। वो एक दिन एक दिन के लिए भी नहीं आएगा। 7 दिन बाद मेरी शादी है, जो कर सकते हो कर लेना। 7 जन्मों की कसम, 7 फेरों की कसम, 7 कस्मों की कसम, इसी घर में तुम्हें लेकर आऊंगा, कसम हमारे प्यार की। तुम्हें कार्ड्स बांटने ना, जाओ दुनिया में कार्ड्स बांटो अपनी शादी के, लेकिन देख लेना ऋषि सिंह बेदी तुम्हें इसी घर में वापस लेकर आएगा। तुम मुझे नहीं जानते और तुम मुझे नहीं जानते। मैं जानती हूँ। आना के सहारे? ना, किसी का कोई सहारा नहीं। ऋषि सिंह बेदी अपने प्यार के दिल को जीतने के लिए किसी सहारा ही लेगा, अकेला ही काफी है। और इनमें से कोई हमारे बीच में नहीं आएगा। देखो, कोई नहीं आएगा बीच। तुम, मैं तुम, बस। अब बहुत जल्द वो दिन आएगा, देख रहे, जब तुम खुद मुझसे कहोगी कि ऋषि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, फिर से तुमसे प्यार करने लगी हूँ, प्लीज मुझे अपने घर वापस ले चलो। देख लेना उसी दिन तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम और नताशा दोनों को इसी घर में लेकर आओ, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा, देख लेना। अब मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, तुम्हें इस घर में वापस लेकर आना, कसम। वॉच इट नाउ। मुझे नहीं आना। उसने बोला ना आज हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। मेरी वजह से आज आप सबको बहुत तकलीफ पहुंची होगी। आई एम सॉरी। आज की बात कभी नहीं पहुंचेगी। मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूं, क्योंकि मैं आज भी उसी से प्यार करती हूँ। इसका मतलब तुम आज भी बहुत प्यार करती हूँ।
बहुत प्यार करती हूँ मैं ऋषि से। अभिषेक, पंडित जी आए? पंडित जी मतलब उनको क्यों बुलाया? बेटा तेरी शादी है, मैं चाहती हूँ सब कुछ रीति रिवाज नीति नियमों से हो, इसीलिए तो बुलाया। तू तनुजा की टेंशन ले रहा है? मत ले बेटा, सब ठीक हो जाएगा। प्यार हो जाएगा? कभी भी किसी दिन आपको लगता है तनुजा को मुझसे प्यार हो जाएगा? क्यों नहीं बेटा, जरूर होगा। और फिर तू तो है ही इतना प्यारा। तनुजा ये बात भी जानती है ना बेटा, जब दो दिल मिलते हैं तो प्यार धीरे धीरे हो ही जाता है। हाँ, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और तनुजा ये बात जानती है। तुझे क्या लगता है, तनुजा एक ही घर में, एक ही छत के नीचे तेरे साथ रह रही है? तुझे पता है क्यों? क्योंकि उससे विश्वास है कि तू उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। और यही विश्वास धीरे धीरे प्यार में बदल जाएगा। तू हर मुसीबत में उसका साथ देता है, तो फिर ये साथ भी तो प्यार में बदलेगा कि नहीं? और तू तो जानता है, तू तो बहुत अच्छा लड़का है। मासी, क्या मैं ऋषि से भी अच्छा हूं? ऋषि भी बहुत अच्छा लड़का है। मैंने आपसे ये नहीं पूछा, क्या मैं ऋषि से भी अच्छा लड़का हूं? बेटा, अच्छाई का कोई कंपैरिजन नहीं होता। तुम दोनों ही बहुत अच्छे लड़के हो। मैं पंडित जी को फोन लगाती हूँ। जवाब नहीं दिया। अब तो बहुत खुश होंगी आप। जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। एक बेटा रो रहा हो तो माँ कैसे खुश हो सकती? कैसे खुश हो सकती है? सही कहा आपने। हमेशा चाहती थी कि तनुजा इस घर में आई नहीं। ठीक वैसा ही हुआ। हाँ, मैं यही चाहती थी और चाहती हूँ। 27 साल पहले वो इस दुनिया से चली गई, फिर आई तो वो तेरी जिंदगी से चली गई। कि आती है और चली जाती है और तू पागलों की तरह उसके पीछे 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 पीछे। क्यों ऋषि, क्यों? क्या कहा आपने? एक मिनट, आप तनु और तनुजा दोनों कहीं क्यों कर रही? हाँ? क्योंकि ऋषि, तनु और तनुजा मेरे लिए वो एक ही है। दोनों का चेहरा भी एक है। तनु हो या तनुजा हो। और तनुजा की सर्जरी के बाद उसको चेहरा मिला भी तो किसका? तनु का। या यूं कहो कि डॉक्टर से कह करके उसने तनु का चेहरा लिया और तू उस चेहरे के पीछे भागता रहता है। और उन दोनों के लिए तू मुझसे लड़ता है। कि तनु से तो छुटकारा मिल गया, पता नहीं ये तनुजा से छुटकारा कब मिलेगा। वो एक और लफ्ज़ नहीं मां। तू बेटा मेरी बात समझ। मैंने कहा ना। हाँ, मैं घर पे हूँ, बस निकलता हूँ। ऋषि, तू बहन जी, इनकी कुंडली में ऐसा कोई दोष नहीं है और निकट भविष्य में भी कोई विघ्न बाधाएं भी नहीं है। सब कुछ कुशल मंगल ही है। हाँ, पंडित जी, ये उस लड़की की कुंडली है जिससे अभिषेक की शादी होने वाली है। अच्छा अच्छा, देखते तो। क्या हुआ पंडित जी? बहन जी, ये लड़की तो किसी दूसरे के लिए बनी है।
इससे शादी तो बहुत दूर की बात है। शादी करने के बारे में सोचना ही बेकार है। हो गया, ये लीजिए पंडित जी, चलिए अब जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। ठीक है बेटा। अभिषेक, ये तो क्या कर रहा है बेटा? पंडित जी है, इस तरह से अपमान नहीं करते। मैं किसी पंडित या किसी कुंडली को नहीं मानता। देखो बेटा, तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये बात एकदम अटल सत्य है, ये लड़की तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगी। इस जन्म में तो क्या, किसी जन्म में भी नहीं। एक और सत्य सुनना चाहते हैं आप? अगर आप इसी वक्त इस घर से नहीं गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इससे पहले कि मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल ना कर पाऊं, चले जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूं बेटा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये शादी असंभव है, ये शादी होगी नहीं, ये शादी हो ही नहीं सकती। गेट आउट। ठीक है, ये लीजिए। जय श्री कृष्ण। अभिषेक, अभिषेक, ये तो क्या कर रहा है बेटा? इस तरह से एक विद्वान का अपमान नहीं करते। अरे देख, वो कितने गुस्सा होके चले गए। सॉरी मासी, लेकिन जो पंडित जी ने कहा उसका क्या मतलब? वो कैसे कह सकते हैं कि तनुजा मुझसे शादी नहीं करेगी या मैं तनुजा से शादी नहीं करूंगा? वो जानते नहीं क्या कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। अब आप भी क्या उनकी साइड ले रही हैं? मेरे साथ नहीं है आप। अभिषेक बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। छोड़ो यार। पंडित जी ने ऐसा भी क्या देखा कुंडली में कि ये कह दिया तनुजा किसी और के लिए बनी है? अगर ये बात सच है तो वो एक ही हो सकता है, ऋषि। क्या तनुजा ऋषि के लिए बनी है?